दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऑफिस के ऊपर आज मेरे पास दो बच्चे आए थे और दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। एक का सीवी था डेटा साइंटिस्ट का और एक का सीवी SAP MM का। अरे दोनों अप्लाई कर रहे हैं एज अ फ्रेशर आज के मार्केट में, जहाँ पे ये दोनों कोर्सेज को कंपटीशन तगड़ी चल रही है और एक कोर्सेज को बिल्कुल भी ओपनिंग नहीं है। ठीक है, लेट यू अंडरस्टैंड समथिंग फर्स्ट। सबसे पहले गलती देखो यहाँ पे क्या है, SAP किया है उस बंदे ने जिसका बैकग्राउंड है कंप्यूटर का। इसे आता है HTML, CSS, इसे बूटस्ट्रैप आता है, हाइबरनेट आता है, जावास्क्रिप्ट आता है, इसे जावा आता है, सारे IT के स्किल्स इसे आते हैं एंड ही ऑल्सो मेंशन दोज थिंग्स। बट ये जॉब कहाँ पे देख रहा है? ये जॉब देख रहा है लुकिंग जॉब इन SAP MM, बिकॉज ये भाई साहब का मानना ये था SAP MM को पैकेजेस बहुत है मार्केट में, 50-50 लाख के पैकेजेस। ही केम टू मी एंड ही सेड मी कि सर SAP मैंने इसलिए किया था बिकॉज मुझे किसी ने बोला था SAP में पैकेज है ना सर 30-40 लाख रुपए के होते हैं। उतना तो पता नहीं मुझे 30-40 के होते नहीं होते हैं, बट हाँ 10,000 और 8,000 की नौकरी डेफिनेटली मिलती है SAP के अंदर एज ए एंड यूजर। कंसल्टेंट की तो लगी पड़ी है पूरे मार्केट में, वो तुम लोग मुझसे अच्छा जानते हो जो बेचारे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पर्सन है डेटा साइंटिस्ट के लिए आया। ये तो भला ही, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बच्चा है भाई। ये जा रहा है डेटा साइंटिस्ट के लिए, इसका बैकग्राउंड है बैचलर इन कॉमर्स। ये कौन, किसने इसे गाइड किया, किसने काउंसलिंग की, आई डोंट नो, बट इसका बैकग्राउंड इज वेरी वेरी अपोजिट टू द कोर्स, वी कैन से दैट। बिकॉज अगर आप ये कोर्स कर रहे हो, अगर आपका बैकग्राउंड ही एलिजिबल नहीं है वो चीज़ के लिए, तो वो दिक्कत में आएंगे तुम लोग। अब ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि कॉमर्स वाले डेटा साइंस कर नहीं सकते, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। बट जब क्राइटेरिया आता है ना शॉर्ट लिस्टिंग के, तो सबसे पहले देखा जाता है कि बच्चा का बैकग्राउंड कौन सा आता है। बच्चे का बैकग्राउंड है अगर नॉन टेक बैकग्राउंड, तो नॉन टेक में इंजीनियरिंग चलेंगी, ऑल इंजीनियरिंग इज एलिजिबल। अगर वो कॉमर्स या आर्ट से बिलोंग करता है तो वो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी में चले जाएगा कि अगर कुछ नहीं हो मेरे पास तो मैं उसे प्रेफर करूँगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। और दूसरा बात है कि अगर आपका मैथमेटिक्स से हुआ है तो इट इज़ वेरी गुड कोर्स। देखो कोर्स बहुत अच्छा है, फिर से बात सुनना, ऐसा नहीं कि ये देख के तुम लोग कोर्स में एनरोल हो जाओ, रियलिटी सुनो। अभी तक ये कोर्स अच्छा बहुत है, डेटा साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, SAP के बारे में नहीं। बट ये कोर्स को अभी मार्केट नहीं आया है, तो अगर लॉन्ग टर्म देख रहे हो कि कहीं जॉब पे हो और सिर्फ सीखना है तो जाओ, डेफिनेटली जाओ, रिग्रेट नहीं होंगे आगे फ्यूचर में। बट अगर जॉब के लिए कर रहे हो तो ये दोनों कोर्सेज को मत करना अभी, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड कोर्स फॉर एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू। एंट्री के लिए नहीं बने ये कोर्सेज दोनों भी अभी फिलहाल में। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप दूसरे कोर्सेज करो, काफ़ी सारे कोर्स पड़े हुए हैं। IT में जाना है ना, एंट्री करना है IT के अंदर, तो वेरी वेल कोर्सेज पड़े हुए काफ़ी सारे। आप UI UX की तरफ चले जाओ, बहुत डिमांड में चलता है। SEO की तरफ चले जाओ, आप BD ITs में चले जाओ, इसके बाद में आप वेब डिज़ाइनिंग के लिए चले जाओ, आप रिएक्ट के लिए चले जाओ, आप PHP के लिए चले जाओ, आप एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियरिंग के डिसीजन के चले जाओ, आप टेक्निकल सपोर्ट के लिए चले जाओ। जैसे समथिंग यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएंगी IT में। अब आप बोलेंगे सर टेक्निकल सपोर्ट बोला आपने, हम डेवलपर की पोजीशन की सोच रहे हैं। देखो सोच रहे हो, ठीक है, अभी आप किसी के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हो, किसी ने आपको गाइड किया है, किसी ने आपको बोला है तो ये कर ले। बट याद रखना, कभी कभी सजेशन इतने भारी पड़ते हैं ना, पैसा जाता ही जाता है, ऊपर टाइम जाता है। इससे खतरनाक चीज़ आपका डेडिकेशन, आपका फोकस, वो सब ब्रेक हो जाता है, सब ब्रेक। आप बाद में मेंटालिटी में ही नहीं रहते हो IT का कोई कोर्स करने के लिए, बिकॉज जो आपको ये बोला गया था ना कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये फिर से आपको बोला जाएगा। आप बोलेंगे पहले भी मेरे साथ में एक विश्वासघात हो चुका था, अभी भी मुझे धोखा ही मिलने वाला है, तो आपको कभी उस पर विश्वास नहीं होने वाला। इसलिए ये देखना, जब ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा ना तो तुम IT छोड़ दोगे, तुम सोचोगे नहीं मुझे कहीं जाना है। बिकॉज जब भी हम लोग कोई कोर्स लेते थे, SAP का ले लो, डेटा साइंटिस्ट ले लो, ये क्या लगता है आपको, ये क्या आपने खुद के मन से लिया है क्या? पूछो खुद को सवाल, तुमने तुम्हारे मन से कभी कोर्स लिया ही नहीं है। तुमने ना लोगों को पूछा था, आजू बाजू के दोस्तों को, रिलेटिव्स को, क्या करूँ मैं, उसने बताया आपको तो ये कर ले। और ना आपने कोई रिसर्च की ना कुछ की, आप डायरेक्टली कूद पड़े हो कोर्स के अंदर और आपको लगा ये कोर्स मुझे IT में एंट्री दे देगा। बट इसने तो एंट्री छोड़ो, इसने तो आपको इंटरव्यूज़ भी नहीं दिए।
है दिक्कत की बात। कोर्सेज करना ये चाहिए जो शॉर्ट टर्म होते हैं, छोटे कोर्सेज करो जहाँ पे एंट्री हो जाए, पैसे कम लगे। एक बार एंट्री हो गई ना तो तुम वो एटमॉस्फेयर में चले जाओगे। अब तुम्हें कोई को पूछने की ज़रूरत नहीं है मुझे कौन सा कोर्स करना है, अब तुम खुद तुम्हारा डिसीजन ले सकते हो। बिकॉज वहाँ पे तुम्हें जो लोग मिलेंगे ना वो लोग से तुम पूछ सकते हो। वो एटमॉस्फेयर में अलग अलग वेराइटीज़ के लोग, कंपनी में टेस्टर भी रहते हैं, डेवलपर्स भी रहते हैं, SEO वाले भी रहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले भी रहते हैं, एवरीवन आर ओवर देयर। वो टाइम पे आप खुद आपके डिसीजन ले सकते हो मुझे कहाँ जाना है। बट अगर आप करियर के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आपके फ्यूचर को प्लान कर दे रहे हो तो तुम इतनी बड़ी गलती कर रहे हो जिससे तुम्हें पछतावा होगा डेफिनेटली। आज हो रहा है बहुत से बच्चे, अरे मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता बट ऐसे ऐसे बच्चे आते बेचारे, उनसे बात करते टाइम पे मुझे लगता है कि यार ये कितने परेशानी में है। पैसे इन्वेस्टमेंट करना इज समथिंग वेरी वेरी, मतलब मिडिल क्लास के बच्चों के लिए, जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है उनको पता है कि वो पैसे जब देते हैं कोई कोर्सेज के लिए भी एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, और ये सब गलत होता है रे। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक सजेस्ट करूँगा, एज अ बड़ा भाई बोलो या फिर एज अ फ्रेंड बोलो या फिर एज अ मेंटर बोलो, मैं आपको सिर्फ एक गाइड करूँगा कि किसी के इन्फ्लुएंस में आए कोई कोर्स मत करो। अगर मैं भी तुम्हें कोई बोल रहा हूँ ना तुम ये कर लो, मत करो कोई कोर्स। तुम्हें पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कोर्स के बारे में, प्रॉपर रिसर्च निकालो, प्लेसमेंट्स होते हैं क्या, और ये कैसे निकालोगे आप, मैं बताता हूँ। जो बच्चा प्लेस हुआ है ना उससे कभी नहीं पूछना कि तू मैं करूँ क्या। जो खुद जॉब के लिए देख रहा है ना, हु इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, उसको पूछो करूँ कि नहीं करूँ। बिकॉज वो जो चैलेंजेस फेस कर रहा है ना उससे तुम्हें आइडिया जाए मैं कर सकता हूँ क्या। वो उसने अगर आपको ये बोल दिया यार इंटरव्यूज तो बहुत आ रहे हैं, मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, डेफिनेटली एनरोल हो जाओ कोर्स के अंदर। मार्केट आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है बट कहीं ना कहीं आपकी ही स्किल्स नहीं है कि आप क्रैक कर पा रहे हो। बट अगर वो बच्चा आपको ये बोल रहा है मत कर, मुझे इंटरव्यू से कॉल ही नहीं आ रहे, फिर वो कोर्स के बारे में भाई सोच लो, फिर वो सोच लो कोर्स के बारे में। बट इसके अंदर से ये भी पूछो तो अप्लाई कैसे कर रहा है, तो वो बोलेगा मैंने नौकरी प्रोफाइल क्रिएट की, मैं लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ही इज़ नॉट सीरियस एट ऑल, ठीक है। बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जिसको सब कोर्सेज के बारे में पता है, मार्केट कैसा है उसके अकॉर्डिंगली कोर्स के अंदर जाना चाहिए, ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आए कोर्स करना चाहिए। देखो वीडियो लंबा ज़रूर है, बोर भी हो रहा हूँ किसी को, बट यार काम की बात है, एटलीस्ट आपका नहीं तो किसी और का तो भी भला हो जाएगा। शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। थैंक यू सो मच।